हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी और र्यूमर मिल के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि 136 एपिसोड में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। मेरे को रिक्वेस्ट करी जाती है कि मूवी शूवी का जो र्यूमर मिल है रोज लेके आया करो, हर ऑल्टरनेट दिन तो ले ही आया करो। टेक्निकली ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं, चैनल्स हैं जो ये चीज़ कवर करते हैं, लेकिन उनका जो चैनल होता है वो न्यूज़ कवर करता है। मेरा जो चैनल है वो पर्सपेक्टिव कवर करता है कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है किसी भी न्यूज़ को लेके। ठीक है, तो वो माई नेक इज एट स्टेक। वहां पर तो न्यूज़ देके चले गए, भाई मेरा क्या लेना देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो होता है थोड़ा डीप डाइव करना पड़ता है, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी न्यूज़ मीनिंगफुल इकट्ठी हो जाए एक दो, फिर मैं आपके साथ शेयर करूं। जैसे कि अब हम पहला टॉपिक कवर करने हैं वॉर 2 का ही। इसका रन टाइम जो है वो टॉगल कर रहा था, कभी ज्यादा कभी जी कम। 3.02 मिनट्स का इसका पहला सर्टिफिकेट इशू हुआ। फिर शायद यशराज का ऐसा कुछ हुआ कि भाई नहीं, ये शायद लंबी हो जाएगी तो थोड़ा काटनी पड़ेगी, तो वो 2.54 पे हुआ। और ये 2.54 कट्स और एंड क्रेडिट्स को मिला के है, तो अच्छा खासा 10-15 मिनट इसके अंदर इसको कम किया गया। अदरवाइज ये 3 मिनट से ऊपर जा रही, 3 आवर से ज्यादा ऊपर जा रही थी। तो ये क्लोज टू, अब ये कह सकते हैं कि कुली के आवर्स के बराबर ही है। कुली की भी बस बहुत ज्यादा है। $1 मिलियन तो उसने नॉर्थ अमेरिका के अंदर कर ही लिया है वर्सेस सम 300,000 विच इज 3 लाख डॉलर्स जो वॉर 2 ने किया है। और इसकी जो बुकिंग है, एडवांस बुकिंग वॉर 2 की इंडिया के अंदर, वो कल खुलने वाली है। तो इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखिए रजनीकांत की जो फैन फॉलोइंग है इस एज के अंदर भी, हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत अच्छी है। और फिरंगी जो मार्केट है जहाँ पर बहुत सारे तमिलियंस जाके यूएस को अमीर बना रहे हैं, वहां पर वो उसको जरूर देखना चाहते हैं कि भाई हम रजनीकांत को देखें। बॉलीवुड के भी थोड़े बहुत फैन हैं, तो जो एनटीआर के फैन हैं, बॉलीवुड के फैन हैं, ऋतिक रोशन के फैन हैं, वो वॉर 2 के लिए भी आगे आ रहे हैं। बट रजनीकांत की जो फैन फॉलोइंग है इंडिया के अंदर बाहर, वो अनपैरेलल्ड है। अभी हो सकता है कि ये मूवी अगर अच्छी निकली तो ये टुक करके ऊपर जाएगी, और अच्छी नहीं निकली तो टुक करके नीचे भी आएगी। अनलाइक हिंदी मूवीज के वाला थोड़ा सा स्टेबल होके फिर थोड़ा सा फेज आउट होती हैं, या साउथ में थोड़ा सा तमिल मूवी तेलुगु मूवीज के लिए ये बिहेवियर रहा है। अब इसके अंदर ये भी कहा गया था कि भाई आमिर खान जो है वो ज्यादा खुश नहीं है, उनको जो शोज मिल रहे हैं पिक्चर को, तो उन्होंने खुद फोन करा पीवीआर को। तो ये जो न्यूज बनी है काफी बड़ी बज न्यूज बनी। बट आमिर खान, ट्रस्ट मी, इज नोबडी इन फ्रंट ऑफ वाईआरएफ है। वाईआरएफ इज अ जाइंट। अगर उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है और वो उन्होंने अनकॉल्ड फॉर डिसीजन नहीं लिया होता, इसमें ईर्ष्या की कोई बात नहीं है। उनके जो बिजनेस एसोसिएशंस होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी शेयरिंग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है, इतना प्रोफेशनल होती है कि लोग उन्हीं को प्रेफरेंस देते हैं कि भाई ठीक है, उनकी पिच स्ट्रांग होती है। वो ये पूरी प्रोफेशनली बताते हैं कि आप मेरी पिक्चर को क्यों आगे लेके जाओ। तो पीवीआर को वो कॉल कर लें, कुछ भी कर लें, हाथ जोड़ लें, पैर पड़ लें, कुछ नहीं होने वाला। टोटल मिला के इंडिया के अंदर जो अगर हिंदी बेल्ट की बात करी जाए तो 30% जो है वो शोज कुली को मिलेंगे, बाकी 70% अभी फिलहाल वॉर 2 को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है, ये कम भी नहीं है, ये ज्यादा भी नहीं है। वॉर 2 एक हिंदी पिक्चर है, और हिंदी पिक्चर को ज्यादा ही स्क्रीन मिलेंगे। 30% रिस्पेक्टफुली फॉर सच अ सीनियर आर्टिस्ट लाइक रजनीकांत, बहुत अच्छा है। तो अच्छा है। सो दोनों की प्रमोशंस के अंदर वॉर 2 थोड़ा सा आगे है, और कुली का ज्यादा अच्छा ट्रेलर नहीं आया है, लेकिन लोगों को विश्वास है कि लोकेश है भाई साहब, तो वो कुछ भी कर गुजरेगा। और मैं भी ये मानता हूँ रजनीकांत है तो कुछ भी हो सकता है ट्रेलर ठीक नहीं कटा हो, ये अलग बात है, या दिखाने की इंटेंशन ही ना हो, कोई बहुत ज्यादा रिवील ना हो जाए। अब इसको भी ए सर्टिफिकेट मिला है, और आजकल ए सर्टिफिकेट वालों की जरा जरा थोड़ी सी चल जाती है, बल्कि क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये साला क्यों मिला है। तो ये इनके पास एक्चुअली में एज है, अगर देखा जाए कुली भाई साहब के पास तो। एनीवेज, कमिंग बैक टू वॉर 2 के पास भी एक स्ट्रैटेजी थी कि हम एक डांस नंबर दिखा दें कि भाई एक किस्म का बॉलीवुड वर्सेस तेलुगु सिनेमा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एनटीआर वर्सेस ऋतिक रोशन हो जाएंगे। मैं मजा नहीं खराब करना चाहूंगा आपका कि जनाबे आली वाला जो गाना आया है इसमें कौन बेटर है। मेरे को पता है कौन बेटर है, शायद आपने अपना कोई मन बना लिया हो। मेरे को लेकिन स्वाद आया है कि दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आई विल लीव इट एट दैट। आई डोंट वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी बिकॉज that is also the intention of the maker, and therefore they have not released the full song, so I will respect that. तो मैं यही बोलूंगा कि इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी होगी कि भाई जनाबे आली वर्ड क्यों यूज कर लिया। ये मुस्लिम वर्ड है। देखो हमारे जो हिंदुस्तान है ना, इसके अंदर बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमें पता ही नहीं होते हैं कि ये हिंदी वर्ड है, ये
तेलुगु वर्ड है, तेलुगु तो नहीं मतलब ये जो कहते हैं ना कि उर्दू वर्ड है, और उर्दू भी इंडिया में ही उत्पन्न हुई है, कहीं बाहर तो उत्पन्न हुई नहीं है। इसका जो रूट है वो इंडिया है एक्चुअली में। जिनको नहीं पता है वो गधे हैं, कोई दुकानें खोल रखे हैं रोड़े बरोड़े टाइप, तो उनका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर एक जो लिरिक्स को अगर ज्यादा ध्यान दिया जाए ना, अगर ये वर्ड को छोड़ दिया जाए, तो जो मेन बात है वो बोलते हैं कितनी भी बेरंग हो रातें हम उसको बना देते हैं दिवाली, ऐसे करके कुछ इसके लिरिक्स हैं, फिर रिमेम्बर करेक्टली। तो दिवाली की बात हो रही है कि मतलब अगर कुछ रंग आएंगे तो वो दिवाली का रेफरेंस है इसके अंदर। तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये सिर्फ ये तो ये वर्ड उर्दू वर्ड क्यों यूज कर लिया, फिर वो गधे लोग आ जाते हैं कि भाई उर्दू वुड हो गया, ये वुड हो गया। एक्चुअली तो फिर तुम्हें भी गधा वुड बोल सकते हैं कि तुम अपना ही कोई वुड चलाए जा रहे हो, अपनी कोई एजेंडा चलाए जा रहे हो, कि कोई भी पिक्चर है उसके पीछे पड़ जाओ। मतलब कोई भी हिंदी इंटेंशन से कोई भी पिक्चर बनाए, ब्रह्मास्त्र बनाए, रामायण बनाए, तो आप कुछ ना कुछ उसके अंदर नुक्स निकाल ही लोगे। वहां पर दूसरा बंदा चिकन खाए, कुछ भी खाए, आदि पुरुष करे, उसके पैरों में पड़ जाओगे। तो वो जो थोड़ा सा अनइक्वल हो जाता है, और ये बात उठानी जरूरी हो जाती है कि कभी तो वो दिन आएगा जब लोगों का दिमाग खुलेगा, अभी तक तो नहीं खुला है। ठीक है। अब देखो साउथ में एक रिवाज है कि जब कभी भी कोई मूवी आती है तो बड़े बड़े कटआउट, मतलब अगर किसी इंसान की हाइट है 5 फुट 6 इंच, लेकिन वो 18 फुट 1900 करोड़ इंच का जो है बड़ा सा पोस्टर निकलेगा। जोक का मार रहा हूँ, इसको सीरियसली दिल पे मत लेना, लेकिन क्योंकि वहां के हीरो की लार्जर देन लाइफ पर्सोना होती है, तो वैसी चीजें चाहिए होती है। तो लोग खफा हो गए कि भाई हमारा एनटीआर का पोस्टर कहाँ है, और वर्सेस हमें दिखाओ कि हमें कैसे ये जीतेगा ऋतिक रोशन के खिलाफ। तो ये सब चीजें उनको लगा वाईआरएफ को कि हाँ इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो कटआउट वटआउट तो थोड़ा हिंदी सिनेमा के हिसाब से ज्यादा सूट नहीं करता, बट वो ग्रैंड एक इवेंट कर रहे हैं हैदराबाद के अंदर, जहां पर प्री रिलीज को इवेंट का नाम दिया जा रहा है। 10 ऑफ अगस्त को आपको देखने को मिलेगा, यानी संडे वाले दिन। तो बहुत बढ़िया, और वहीं पर ही एडवांस बुकिंग का भी आगाज हो जाएगा इंडिया के अंदर, तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा है ओवरऑल बेसिस पे। जो रीजनल नुआंस है उसको भी रिस्पेक्टफुली एड्रेस कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि साउथ की बात हो रही है, तेलुगु सिनेमा की बात हो रही है। जो राजा साहब है उनके डायरेक्टर साहब का मानना है कि जी हम ऑन ट्रैक हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब हम 9 ऑफ जैन में आएंगे तो चाहे हमारा जो डिशुम डिशुम है वो थलापति विजय से है, लेकिन हम निपट लेंगे उसको। हमारी पिक्चर का रन टाइम है 4.5 घंटे, हम उसको एडिट टेबल पे बैठे हैं। अब 4.5 घंटे बहुत होता है। और आपने देखा होगा पहले शंकर महाराज जो महाराज थे उन्होंने भी शुरू कर दिया था, 7 घंटे की उन्होंने पिक्चर बनाई थी गेम चेंजर, फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या क्या काटूं। मतलब एक समझ लीजिए कि एक पिक्चर बनाने के चक्कर में ना 2 पिक्चरें बना दी थी टेक्निकली स्पीकिंग। और अगर इसमें 50-50 मिनट के एपिसोड बना देते तो ये एक्चुअली में वेब सीरीज थी, 8 घंटे की वेब सीरीज की तरह बेच दे तो शायद ज्यादा पैसे आ जाते हैं इनके पास। तो राजा साहब भी उस राह पे निकल चुकी है, और इसका एक भी एसेट इंप्रेसिव नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट वी वांटेड प्रभास टू लुक एब्सोल्युटली फिट विच ही इज लुकिंग। सो वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन एक्टिंग के मामले में और बाकी सारी चीजें, एनर्जी के मामले में, डायलॉग्स, ये वो, अभी तक तो ये बिल्कुल ही मतलब बी ग्रेड मूवी ट्राइंग टू बी ए ग्रेड वाले जोन में जा रही है बिकॉज ऑफ प्रभास। अदरवाइज देयर इज नो रीजन टू सी राजा साहब ऑन मेरिट अभी फिलहाल के लिए। तो हो सकता है हम बिल्कुल ही गलत हो जाए, जब इसका ट्रेलर आए तो इतना ज्यादा आपको इंप्रेस कर दे कि आप बोलोगे ये तो देखने का बनता है। तो वो ट्रेलर की वेट करेंगे, बट अभी फिलहाल इतना इंप्रेसिव नहीं है। सच को सच बोलना जरूरी है, झूठ बोलेंगे तो फिर आप दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ पर रहने की जरूरत आपको फील नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे देखो, जो बजरंगी भाईजान है वो जो है वो नेक्स्ट ईयर एक और मूवी आ रही है, बैटल ऑफ गलवाल। ठीक है, उसके ऊपर एक ना थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं कि फुल स्टॉप सा लग गया है कि ना तो बजरंगी भाईजान 2 बन रही है, जो नेक्स्ट ईयर सोचा गया था कि शायद हो जाएगी, और स्टेज पे अनाउंसमेंट भी हुई थी, और बैटल ऑफ गलवाल के ऊपर भी आज एक क्वेश्चन लग गया है कि शायद ये कॉल ऑफ ही ना हो जाए। और क्योंकि इसको कुछ परमिशन है इंपॉर्टेंट जो नहीं मिल पा रही हैं, और इसकी शूटिंग जो है अब शुरू होनी थी, और इसलिए भी स्पेकुलेशन होगी कि इमीडिएट बेसिस पे बिग बॉस कर रहे होंगे सलमान खान। तो ये एक स्पेकुलेशन आ गई है कि शायद अगर परमिशन नहीं मिली तो बैटल ऑफ गलवाल का क्या हुआ, क्या ये कंप्लीटली कॉल ऑफ ही हो जाएगी। ऐसा अभी कॉन्टेम्पलेशन चल रहा है, इसका आंसर अभी तक नहीं आया है। लेकिन इस दौरान एक और न्यूज आ गई है कि भाई इन्होंने मलयालम डायरेक्टर महेश नारायणन के साथ एक पिक्चर साइन करने का ठान लिया, विच इज एन एक्शन थ्रिलर, पीरियड एक्शन थ्रिलर, विच इज लाइक अ वीर, जो इन्होंने वीर करी थी। बट होपफुली कि मैं जहां हाथ डालता हूँ 2.5 शेर गोश्त निकाल लेता हूँ, याद होगा आपको डायलॉग। तो उस तरीके के जोन में नहीं होगी, मलयालम डायरेक्टर है तो हम
होप कर सकते हैं कि अच्छी तरीके से निकलेगी, बट हमें गधा ना बनाए कि भाई पहले बोल दें कि भाई ये इसने मारा, उसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, इसने मारा, फिर बोल दे इसने मारा। भाई ये तो था ही नहीं पिक्चर के अंदर, तो इसने मार दिया तो मेरे को पता कैसे हो सकता है। ये थोड़ा मलयालम टेम्पलेट है, इससे बचें। हमें टीज करें और हमें चैलेंज करें कि हम पकड़ ही नहीं पाए, डायरेक्टर और राइटर हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। जो रोमियो पिक्चर आ रही है, मतलब जो अर्जुन उस्तरा नाम था उसका पहले, शाहिद कपूर की विशाल भारद्वाज के साथ, उसके अंदर जो कास्टिंग है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी है। इसके अंदर रणदीप हुडा भी हैं, नाना पाटेकर भी हैं, और खुद शाहिद कपूर भी हैं, और तृप्ति डिमरी भी हैं, तमन्ना भाटिया भी हैं। एक इंटरेस्टिंग तरीके की कास्टिंग बन जाती है। आप इन सब एक्टर्स को देखना चाहते हो कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, और ये सारे एक्टर्स बहुत शानदार हैं। तो अच्छा है ये, मतलब मुझे इसकी कास्टिंग के बारे में बात करनी थी, क्योंकि अगर आप बात करें विशाल भारद्वाज की, वो बहुत इंटेंस म्यूजिक से लेकर डायरेक्शन करते हैं, खासा ध्यान देते हैं म्यूजिक के ऊपर। रणदीप हुडा आप देख ही चुके हो कितना शानदार काम करता है। नाना पाटेकर इज सुपर्ब अगेन। तृप्ति डिमरी ने ये जो धड़क 2 आई है उसके अंदर काफी कुछ कुछ सीन्स है काफी इंप्रेसिव दिए, और तमन्ना भाटिया की मेरे को कुछ सीन्स बहुत इंप्रेसिव लगे थे। जब मैंने वेदा देखी थी, उसके अंदर उनको मार दिया जाता है और वो उसकी वाइफ बनी हुई थी जॉन इब्राहिम की, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी थी। वो कुछ ग्लिम्सेस हैं जिसके अंदर बहुत इंटेंसिटी मुझे नजर आई। तो एक फुल फ्लेश जब रोल मिलता है तो मैं देखना चाहूंगा कि क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आमिर खान साहब ने जो सितारे ज़मीन के ऊपर है वो यूट्यूब के ऊपर क्यों रिलीज़ कर दी। बड़ी नाराज़गी है लोगों की कि भाई आपने बड़ी बड़ी बड़के मारी कि मेरे को थिएटर में ही देख सकते हो आप, एक सवा महीने के अंदर आपने रिलीज़ कर दी। तो मैं इसको बड़ा शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, इसके अंदर कोई खास दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। और जब मैं ये सुना तो मुझे लगा कि यार इसको एड्रेस भी क्यों करना, और ये कौन लोग हैं जिनको समझ नहीं आ रही है बात। देखो, थिएटर बिजनेस क्या होता है कि आप पैसे देते हो देखने के लिए, अनलाइक एक एनुअल सब्सक्रिप्शन जहां पर आपने कुछ पैसे तो दे दिए और बहुत ही सब्सिडाइज तरीके से दिए, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ कंटेंट दैट यू कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि आप एक जोन से निकले थिएटर के अंदर, और आपने क्या किया कि आप बोल रहे हो कि मैं फिर से पैसे दूंगा लेकिन अब मैं यूट्यूब पे दे दूंगा। तो आप थिएटर जोन से बाहर ही नहीं आए हो, आप पैसे देने के जोन से बाहर ही नहीं आए हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ओटीटी टाइप रिलीज है। it is just a platform difference wherein you're still giving money, maybe it is now subsidized. अगर मैं मार्केटिंग लैंग्वेज में समझाऊं, जब काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम करता रहता हूं, तो है कि एक एंड ऑफ लाइफ होती है किसी प्रोडक्ट की। जो मार्केटिंग स्टूडेंट्स हैं या फिर काम करते हैं प्रोफेशनल्स, उनको समझ में आएगा। एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट हो जाता है, आप उसको डिस्काउंट करके अलग अलग चैनल्स पे चला के उसको प्रोडक्ट को ख़त्म करने की कोशिश करते हो, उसकी क्वांटिटी वगैरह। तो ये वही है एक किस्म का। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं आपको क्या समझाऊं, इतना सिंपल तरीका है। अगर आपकी कोई बॉटल्स हैं इस तरीके की जो फंस गई हैं, गवर्नमेंट का रूल आ गया कि अब जी ग्लास बॉटल नहीं चलेगी, पेट बॉटल ही चलेगी, इसी काइंड की चलेगी, तो आप कोशिश करो ना उसको डिस्काउंट करके निकाल दो, खत्म करो। ये वैसे ही है कि पिक्चर देख ली लोगों ने जिसने देखनी थी, अब उसके बाद डिस्काउंट तरीके से एक्चुअली 1/3 द कॉस्ट, 300 की टिकट को आप एक्चुअली 100 रुपए में सिर्फ दिखा रहे हो, करके खत्म करो। और उसके बाद फिर लॉन्ग टेल के अंदर वो जहां जहां भी जाएगी जाती रहे, चाहे 6 महीने 8 महीने के बाद किसी ओटीटी पे भी आ जाए। ठीक है, 6 नंबर पे चलते हैं, जॉली LLB 3। ये जो है इसका एक इंट्रो आया जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, सौरभ शुक्ला का। इसमें बड़ी क्लियरली ना आपकी यादें ताज़ा कराई गई हैं। ये इंट्रो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मूवी से लिंक नहीं है, बट जज साहब कौन है, सौरभ शुक्ला, आपको जॉली 1 जो है अरशद वारसी, वो उसके एट्रीब्यूट क्या है कि उसको गुस्सा आता है, वो कानपुरिया टाइप कुछ दिखाया है वो है। और जो दूसरा वाला बड़ा कमीना खैया टाइप का आदमी, वो किसी को भी बेच खा सकता है, अक्षय कुमार। तो वो उस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, तब जाके जब आप जॉली LLB 3 देखें तो ये दोनों एट्रीब्यूट आपके दिमाग में हो कि ये ऐसे बिहेव करने वाला है और ये ऐसे बिहेव करने वाला है। तो इट्स वेरी स्मार्ट मार्केटिंग, आप लोगों को रवा कर रहे हो कि व्हाट इज कमिंग योर वे। तो ये अच्छा लगा मुझे। अब 7 नंबर पे चलते हैं, सयारा अब ऑफिशियली इंडिया की सबसे बड़ी ओवरसीज चलने वाली पिक्चर हो गई है फॉर दिस ईयर। बट बहुत सी ऐसी मूवीज आने वाली हैं जिसको चैलेंज करेंगी, और मैं चाहूंगा कि रिकॉर्ड और बने और टूटे, तो तब मजा आता है। इसी सिलसिला, ये जो सिलसिला चलती चले जाए। L2 एम्प्रम का इसने रिकॉर्ड तोड़ा है 142.5 करोड़ का, और अब ये आज का मिला के कुछ 145-146 करोड़ पे पहुंच जाएगी ओवरसीज कलेक्शन ग्रॉस के अंदर, तो बहुत अच्छा है। अब अनुराग कश्यप के ऊपर चलते हैं। अनुराग कश्यप जो हैं उन्होंने एक पिक्चर बनाई है निशानची, और इसका जो टेम्पलेट उन्होंने रखा है उसको रखा है थोड़ा सा लाइट हार्टेड तरीके का, गैंग्स ऑफ वसेपुर जोन के अंदर रखा है। हालांकि इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी अलग है, लेकिन जब आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अनुराग कश्यप वाली पिक्चर है, लेकिन इसके अंदर कुछ फन डालने की कोशिश करी गई है। जो एक्टर्स हैं वो नए हैं, एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन
उनको आप स्क्रीन पे तो देख रहे हो लेकिन ज़्यादा डायलॉग डिलीवरी और ये सब चीज़ें नहीं है, ताकि आप उसको जज ही ना कर पाओ कि ये लोग कितने अच्छे एक्टर हैं कि नहीं है, कितना अच्छा डायलॉग बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आप बस एक्सप्रेशन देख के निकल जाते हो इस ट्रेलर से, जो ओके है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलता है, जिनको इस तरीके की बोलते हैं ना कि वो गाँव भी नहीं है ये, मतलब टियर 2 टाइप की जो होती है जहाँ पर थोड़ा सा क्राइम होता है, उस तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं। तो NH 48 58 जो भी वो पिक्चर आई थी, उस तरीके के जोन में थोड़ा सा लाइट हार्टेड तरीके से कर दिया, जहाँ पर सीरियस मैटर तो हो रहा है लेकिन जो किरदार हैं उनमें अपने आप में एक ऐसी नुआंस है जो आपको फन एलिमेंट डाल देती है, तो वो खुद नहीं हंस रहे हैं, आपको हंसाने की कोशिश करेंगे। दैट अनुराग कश्यप हैज मेड श्योर। तो इस तरह की मूवी कई बार चल जाती है बड़ी अच्छी। तो इसमें है कुछ कुछ स्पार्क तो लग रहा है, बाकी जब प्रॉपरली अगर एक और ट्रेलर कट आ जाए तो फिर बात कर सकते हैं। अब SSMB 29 जो कि हमारा 9th नंबर का टॉपिक है, उसको ग्लोब ट्रॉटर करके एक हैशटैग के साथ आज महेश बाबू के 50th बर्थडे पे लॉन्च कर दिया गया है। SS राजामौली ने एक हार्टफेल्ट सी एक पोस्ट डाली है कि अब आपके सामने बहुत ही कुछ आने वाला है। इसका पोस्टर इज एग्जैक्टली सेम लाइक बजरंगी भाईजान। एक के अंदर जो लॉकेट है वो हनुमान जी की गदा है और दूसरे के अंदर त्रिशूल, और साथ में एक गाय है, पता नहीं ऐसा ही कुछ दिख रहा है। मैंने जब देखा था तो कुछ स्पार्कल सा हो रहा था, समझ नहीं आया, बट वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। अब एक साइड तो लोग बोल रहे हैं कि यार कॉपी कर दिया और फिर अपने वाले का ही कर दिया, क्योंकि बजरंगी भाईजान के अंदर उनके जो फादर हैं वही राइटर थे, तो वहीं से इंस्पायर होके कर दिया, टीम ने चेक नहीं किया क्या। और सेकंड, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके की कॉन्वर्सेशन हो रही है SSMB के अंदर, क्या बजरंगी भाई लिंक निकलने वाला है क्या? और अगर वो निकलने वाला है तो फिर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। इसके जो इसको साईफाई जोन के अंदर भी लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जो एक क्रेजी इंसान दिखाया जाएगा जो साइंस का महागुरु टाइप सा कुछ होगा, पृथ्वीराज सुकुमारन, वो इसके विलन है, महेश बाबू के ऑपोजिट। सो 2 टॉल हीरोज विल बी टुगेदर, वन बीइंग अ हीरो, वन बीइंग अ विलन। और बीच के अंदर एक अगर बजरंगी साहब आ जाएंगे तो फिर एक खतरनाक तरीके का कुछ तो हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ है तो। वी डोंट नो। सो वो एक जिसे कहते हैं इंटरनेट पे आके एक अफवाह सी फैल जाती है, उस जोन के अंदर वो गया है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये पोस्टर अगर अगर स्टैंड अलोन है तो ये बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट है, इसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। और दूसरा आपको दिमाग में ये आएगा, अगर ये स्टैंड अलोन है तो आजकल के ज़माने में वो हिंदुत्व, हिंदुइज्म और वो गायें बैल और वो त्रिशूल दिखाओ तो, भगवान दिखाओ तो चल जाती हैं चीज़ें। ओवर यूज हो गया है भगवान का, जैसे आपने कुछ टाइम पहले देखा कि बहुत सारा एक्शन होगा, स्लो मोशन होगा, फिर आपने देखा कि हॉरर कॉमेडी होगी। अब एक नई चीज होगी है कि भगवान दिखाओ, तो ये भगवान के जोन के अंदर ही सीधा चला जाता है। अब क्या होता है कि एक बंदा साइंस लेके आ रहा है, एक जना अगर भगवान लेके आ रहा है तो आप बोलोगे कि साइंस के ही भाड़ा में, मेरा भगवान तो किसी को भी निपट लेगा। तो जब आपका लॉजिक फेल हो जाता है कि आप कुछ नहीं दिखा पाओगे तो आप भगवान को ले आते हो। और बहुत सी ऐसी साउथ पिक्चरों में मैंने क्रिटिसिज्म भी बहुत करा है, मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि अभी कोई भी एसेट नहीं आया, अनफेयर है SSMB 229 के लिए। बट ये आदत है साउथ में थोड़ी सी, कि भगवान दिखा दो तो फिर आप क्वेश्चन कैसे करोगे। तो आई होप ये बस हैंडल हो जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजा मौली साहब से कि इस जोन में मत चले जाना कि अनरीजनेबल बात हो जाए और आप बोलो कि भाई अब हमें भगवान ने बचा लिया, कर्म ने बचा लिया, हमारे एक्शंस ने बचा लिया, भगवान के आशीर्वाद से बचा लिया, हमें भगवान ने मार्गदर्शन दे लिया, ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन पुष्पा की तरह उड़ते हुए कृष बना दिया, चमगादड़ बना दिया, नॉट एक्सेप्टेबल। 10th नंबर पे चलते हैं। बॉर्डर 2 का जो टीजर है अबाउट अ मिनट पॉइंट 1 सेकेंड का, वो अप्रूव हो गया है, यूनिवर्सल एडिल्ट उसको मिल गया है। वो मोस्ट प्रॉब्ली 14th को नहीं तो 13th को रिलीज होगा, इसकी डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, बट वॉर 2 के साथ आपको इसको जरूर देखने का मिलेगा जब आपको थिएटर में जाओगे। वॉर 2 के साथ कम से कम 5-6 टीजर ट्रेलर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग बागी 3। बागी 3 को ए सर्टिफिकेट मिला है, अगेन जैसे मैंने बोला, कुली के लिए बेनिफिशियल है, इसके लिए भी बेनिफिशियल है। और अगर आप जेन्युइनली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं जो भी लोग, उनको याद होगा मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा एक्शन होता चला जा रहा है, इसके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं है। आपको नेक्स्ट लेवल का ब्रुटैलिटी और ये सब चीज़ों के जोन में उतरना ही पड़ेगा, और ये उतरता हुआ अब नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर ब्रुटैलिटी आपको दिखती है, कुली में दिखी जो कि लोकेश का नेचुरल वे ऑफ डिलीवरिंग नहीं है, तो वहां दिखी, और अब बागी 3 में दिखेगी। इससे पहले हम किल में देख चुके हैं, मार्को में देख चुके हैं, फतेह में देख चुके हैं, ये सारी पिक्चरें अच्छी थी।
फतेह भी मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि सिर्फ क्योंकि जो सोनू सूद को हम क्यों देखने जाएंगे इस वजह से थी। मुझे फतेह एक्चुअली में मार्को से भी ज़्यादा अच्छी लगी थी। मार्को के अंदर जो एटीट्यूड था उन्नी साहब का, वो बहुत ही शानदार था। लेकिन एंड के अंदर जो हुआ, जब बच्चे छोटे टॉडलर को पेट से निकाल दिया जाता है, वहां से वो इलॉजिकल हो जाती है मूवी कंप्लीटली। ठीक है। बाकी जो 11 ऑफ अगस्त को आप बागी 3 का देखेंगे ये सर्टन है। और बॉर्डर 2 का आप देखेंगे 13th या 14th को डायरेक्टली। और उसके अलावा तो हम मिलेंगे जल्दी बहुत ही जल्दी। 10 न्यूज़ हो चुकी हैं और इसके अलावा और बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, हम जल्दी मिलेंगे। और जिनको अच्छा लगा ये वीडियो लाइक करना, और जो नए आए हैं उनको मीनिंगफुल लगा तो फिर एक ही काम करना है, सब्सक्राइब। बाय बाय।